ये वाला भी हो जाएगा, वैसे समझ लो 11 जैसा ही है। एट लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 7 डिग्री and has an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency by 50% by how much degrees the temperature of hot reservoir be increased. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर है कार्नोट इंजन का जो कि है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस सिस्टम की एफिशिएंसी मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है 40%। कह रहे हैं हम चाहते हैं हम इसकी एफिशिएंसी 50% बढ़ा दें। अगर हमें इसकी 50% एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप बताइए हाउ मच डिग्री द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर भी इंक्रीज। अगर हम इसकी 50 पे बढ़ाना चाहते हैं 50% में एफिशिएंसी, तो आप बताइए कि हमें इसके हॉट रिजर्वॉयर की टेम्परेचर को कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए। कार्नोट साइकिल हमने पढ़ी है, उसमें 2 टेम्परेचर रिजर्वॉयर होते हैं, एक T1 होता है, फिर एक इंसुलेटर पढ़ा था, और फिर एक होता है T2। हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि ये वाला हॉट बॉडी होता है और ये कोल्ड होता है। ठीक है, मतलब ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला है? अ लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर ऑफ कार्नोट इंजन इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये 7 डिग्री है क्योंकि ये लो टेम्परेचर वाला था। सही है। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी है 40%, तो हम उसकी बढ़ाना चाहते हैं 50% पे। आप बताइए उसका इसका हॉट का टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाए। अब इन्होंने क्या यहाँ पे किया है, घुमा दी है बात। उन्होंने लो टेम्परेचर की उस वक्त तो बता दी एफिशिएंसी, 40% एफिशिएंसी पे लो टेम्परेचर की वैल्यू बता दी, मगर 40% भी उन्होंने पहली चीज़ तो ये नहीं बताई कि 40% पे हॉट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी है, ये नहीं बताया। फिर वो पूछ ये रहे हैं कि जब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हाई टेम्परेचर का टेम्परेचर और कितना ज़्यादा हाई हो जाएगा, कितना ज़्यादा बढ़ाएंगे। सारी बात इस वाले टेम्परेचर की हो रही है और गिवन ये टेम्परेचर है। तो अब होगा क्या, हमने T2 हमें गिवन है 7 डिग्री, हमने पहले केल्विन में इसको कन्वर्ट करना है। एफिशिएंसी की गिवन है 40%, उसको हम 40/100 कर लेंगे। दूसरी एफिशिएंसी 50%, उसको 50/100। चेंज निकालना है हमें कि T1 में कितना चेंज आएगा, ये हमें निकालना है। जो पूछा गया है एक्चुअल में वो क्या पूछा गया, हाउ मच डिग्री इन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर भी इंक्रीज, कितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये चेंज पूछा गया है। तो डेल्टा T1 इसका चेंज पूछ रहे हैं, ये हमें निकालना है। इसको निकालने से पहले हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले 40% एफिशिएंसी पे जो ये 7 डिग्री गिवन था, तो अब हमें इसकी टेम्परेचर भी निकालना होगा। तो 40% पे जो T1 की वैल्यू आएगी उसे हम T1 कहेंगे, और फिर हमने आगे जब हम 50% इंक्रीज़ कर देंगे इसका टेम्परेचर, तो 50% पे भी T1 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो वो T1 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी मतलब चेंज हो जाएगी, तो इसको T1 डैश का नाम दे रहे हैं, वो निकालेंगे। और जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर हम डेल्टा T1 निकालेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, यही फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल नंबर 10 में सॉल्व यूज़ होना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, 1 - T2/T1। और डेल्टा T1 कैसे निकाले जाएगा, T1 डैश माइनस T1। सही है। अब पहले हम 40% एफिशिएंसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इस फॉर्मूला में एफिशिएंसी में 40/100 लिखा और यहाँ वैल्यूज़ पुट करी। 7 डिग्री जो है वो 280 केल्विन होता है, हमने इसमें T2 की वैल्यू 280 डाली। T1 यही रहा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, ये 1 में प्लस हो रहा था, यहाँ जाके माइनस होगा, एक वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास इसको आप यहाँ जाके डिवाइड कराओगे उस वैल्यू से, ये वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ये आ गई। ये T1 आया 40% एफिशिएंसी पे। अब 50% एफिशिएंसी पे T1 कितना है ये देखेंगे। 50% डाला एफिशिएंसी की जगह पे 7 डिग्री। ये T2 का तो टेम्परेचर वही रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है T1 में, हॉट बॉडी में। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोल्ड बॉडी की टेम्परेचर डिक्रीज़ हुई है या इंक्रीज़ हुई है, वो हॉट बॉडी का पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, ये यही रहेगा। हमने वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ से हमें 50% पे T1 वापस से मिल जाएगा कि अगर पहले ये था तो अब एफिशिएंसी बढ़ा दी तो T1 चेंज हो गया, ये आएगा। फिर हमने बड़े में से छोटे को माइनस करना है, वही फॉर्मूला हमारा। आपके पास डेल्टा T1 ये आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 11 कंप्लीट। बुक में भी आंसर